हाय बच्चों, क्या हाल है बच्चों। माई सेल्फ डॉक्टर अतुल पटेल। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल अतुल सर बायोलॉजी वाले। तो बच्चों, लास्ट टर्म पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वेरिएशंस क्या होता है, वेरिएशंस कितने टाइप का होता है। तो मैंने आपको बताया था वेरिएशन दो टाइप का होता है, सोमैटिक वेरिएशन और जर्नल वेरिएशन। जर्नल वेरिएशन के मैंने फर्दर दो टाइप बताए थे बच्चों, कंटिन्यूस जर्नल वेरिएशन एंड नंबर सेकेंड इज डिसकंटिन्यूस जर्नल वेरिएशन। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों डिसकंटिन्यूस जर्मिनल वेरिएशन। डिसकंटिन्यूस जर्मिनल वेरिएशन। तो बच्चों, डिसकंटिन्यूस जर्मिनल वेरिएशंस क्या होता है बच्चों। तो हम कह सकते हैं वो वेरिएशन जो म्यूटेशन पर डिपेंड करता है, या ऐसा भी बोल सकते हैं वेरिएशंस विच डिपेंड्स ऑन द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। ठीक है, वो वेरिएशन जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ म्यूटेशन पे डिपेंड करता है, इसको हम डिसकंटिन्यूस जर्मिनल वेरिएशंस कहते हैं। अगर बात करूं रीजन के बच्चों, ये वेरिएशंस क्यों डेवलप होते हैं, तो ये वेरिएशंस क्रोमोसोमल एबरेशन की वजह से डेवलप होते हैं। और दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा याद रखिएगा बच्चों, क्रोमोसोमल एबरेशन में एक होता है यूप्लॉइडी और सेकेंड वन इज एन्यूप्लॉइडी। कौन सा बच्चों, एक होता है यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी, इस पर डिपेंड करते हैं। यूप्लॉइडी का मतलब ट्रू चेंज, एन्यूप्लॉइडी का मतलब क्या होता है, एक या एक से अधिक क्रोमोसोम का घटना है बढ़ना एन्यूप्लॉइडी कहलाता है। इन दो की वजह से ये वेरिएशंस डेवलप होते हैं, और ये वेरिएशंस फर्दर दो टाइप के होते हैं बच्चों। कौन कौन से, मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था। तो देखिए, पहला आता है क्वालिटेटिव discontinuous germinal variation, and second is quantitative discontinuous germinal variation। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है बच्चों, वो वेरिएशन जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म की क्वालिटी चेंज होती है सडनली माइंडेड। कैसे, हर जनरेशन में सडनली चेंज होती है, तो ऐसे वेरिएशंस को हम क्वालिटेटिव डिसकंटिन्यूस जर्मिनल वेरिएशंस कहते हैं बच्चों। इसका बेस्ट एग्जांपल है एनकन शीप। एनकन शीप क्या होता है बच्चों, छोटे लेग वाली शीप को हम स्मॉल लेग शीप को स्मॉल लेग्ड शीप को हम एनकन शीप कहते हैं। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है बच्चों। एक सेठ राइट थे, वो शीप पालते थे। तो शीप का बाड़ा बनाया जाता है कि रात में चर के आती थी, उनको बाड़े में बंद कर दिया जाता था। तो उन्होंने क्या देखा, किसी वजह से जो बाड़ा रस्सी का बनाया था, रस्सी नीचे खिसक गई और मोस्टली शीप जम करके बाहर निकल गई। तो देखा उनमें से एक शीप जम करके बाहर नहीं आई। क्यों नहीं आई, उसके चारों पैर तो कोई मिसिंग नहीं था, लेकिन चारों पैर बहुत छोटे थे। तब कहा गया जब ये शीप डेवलप हो रही होगी तो डेवलपमेंट के टाइम अचानक इसके जर्म प्लाज्म में कोई चेंज हुआ होगा, जिसकी वजह से छोटे लेग वाली शीप डेवलप हो गई और इस शीप को नाम दिया एनकन शीप। तो दिस इज द चेंज इन क्वालिटी, दैट्स व्हाई इट इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्वालिटेटिव डिसकंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन। सेकंड बच्चों, बात करते हैं क्वांटिटेटिव, कि अचानक किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट्स की क्वांटिटी घट बढ़ जाती है, तो उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव डिसकंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन। बच्चों, इसका बहुत पेट एग्जांपल है जिसे कहते हैं पॉलीडेक्टाइली। पॉलीडेक्टाइली का मतलब क्या होता है, ऋतिक रोशन, नाम याद आ गया। डांस याद है आपको, जो ऐसे डांस किया था, कहो ना प्यार है। तो छठी उंगली यहां पे दिख रही, क्या उसके फादर के है, नहीं है। क्या उसके बच्चों के, नहीं। तो 6 उंगलियां कैसे डेवलप हो गई, जब वो डेवलप हो रहा होगा तो डेवलपमेंट के टाइम अचानक उसके जर्म प्लाज्म में चेंज हुआ होगा, जिसकी वजह से छठी उंगली डेवलप हो गई। तो कहते हैं एडिशन ऑफ फिंगर, इसको बोल देते हैं बच्चों पॉलीडेक्टाइली। तो दिस पॉलीडेक्टाइली इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्वालिटेटिव डिसकंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन। दूसरी बात बच्चों, ये हमने वेरिएशंस के टाइप तो पढ़ लिए, अब वेरिएशन से क्या क्या फायदे होते हैं, सिग्निफिकेंस की बात करें तो याद रखिएगा, वेरिएशन से दो सबसे इंपॉर्टेंट फायदे होते हैं। वेरिएशंस एक्ट एज ए रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन। अगर वेरिएशंस नहीं होंगे
मतलब छोटे छोटे चेंजेस नहीं होंगे तो फिर इवोल्यूशन कैसे होगा। इसलिए कह सकते हैं वेरिएशंस किसकी तरह काम करता है, तो दिस एक्ट एज ए रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन। और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है बच्चों, कहते हैं इट हेल्प इन अडेप्टेशन। ये अडेप्टेशन में भी हेल्प करता। मतलब क्या हुआ इसका, अब किसी ऐसे एनवायरमेंट में जाइए जो आपके लिए सुटेबल नहीं होता, तो आपके घर वाले आपको फोन करते हैं, बेटा कैसा लग रहा है, कह रहे मम्मी बहुत ठंड है, बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। 4 दिन बाद घर वाले फोन करते हैं तो हम क्या कहते हैं, नहीं आप चेंज, अब हमारी बॉडी ने चेंज कर लिया, अब हम अडेप्ट हो गए, अब दिक्कत नहीं, आए थे तो दिक्कत थी। मतलब क्या हुआ, आपकी बॉडी ने अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग अपने आप को एडजस्ट कर लिया, तो कहते हैं अडेप्टेशन। तो अडेप्टेशंस क्यों होते हैं, चेंजेस को ही अडेप्टेशंस कहते हैं। याद रखिएगा वेरिएशंस अडेप्टेशन में भी हेल्प करते हैं। तो दिस इज अबाउट द वेरिएशन। बच्चों ऐसे ही टॉपिक जो आपकी समझ में ना आते हो मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इन पे छोटे छोटे वीडियो बना करके आपको शेयर करूंगा। हो सकता है आपकी बहुत मदद मिलेगी आपको, और हो सके तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।